उमाशंकर गौतम साहब मंच पर बैठे हैं। पूर्व के प्रदेश के अध्यक्ष और अभी महासचिव बहुजन समाज पार्टी के भाई संजय मंडल जी, बहुजन समाज पार्टी के महासचिव भाई साजिद हुसैन जी, और इस जिला के अध्यक्ष विजय भारती जी, इस जिला के पूर्व अध्यक्ष भाई पवन जी, और जिसके लिए हम आए हैं, जिस भाई को आज गले लगाने आए हैं, जिस समाज को आज हम बहुजन समाज में समाहित करने आए हैं, संतोष पाल जी जो आपके गलेरिया महादेव के अध्यक्ष थे, कृष्णा पाल जी जो प्रदेश के अध्यक्ष थे, दिनकर पाल जी जो कोर कमेटी अध्यक्ष थे, निवास पाल जी, दीपक पाल जी, शंभू पाल जी, सौरभ पाल जी, भीम पाल जी, श्री राम पाल जी, भैया राम पाल जी, और तमाम हमारे इस पाल परिवार के गलेरिया परिवार की माताएं बहने, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे अभिभावक, सबको एक साथ मेरा जय भीम। सबसे पहले हम अपने भाई संतोष पाल जी को अपने बहुजन समाज पार्टी में आप सबों के सामने माला पहना करके इनका स्वागत करना चाहते हैं, इनको हम करना चाहते हैं। संतोष पाल जी को आज से बहुजन समाज पार्टी के साथ जिएंगे और साथ मरेंगे का कसम है। अब इनके साथ में है दिनकर पाल जी, धनजी पाल जी, दिनकर पाल जी, धनजी पाल जी, ये दिनकर पाल जी हैं। इनको भी हम लोग आज से आपके तरफ से बहुजन समाज पार्टी के साथी हैं। और अब आइए धनजी पाल जी, धन बाकी नहीं के धन हाथ नहीं खाने कैसे धनजी पाल भाई। अब इसके बाद है अनिल पाल जी, कृपाल पाल जी, कृपाल पाल जी, दीपक पाल जी। बहुजन समाज पार्टी वो मिशन है जिस मिशन को बाबा साहब ने चलाया, जिस सपने को भारत के लिए संजोया, जो भारत के लिए जो सपना देखा, उस भारत को अगर कोई बनाना चाहता है और वह सपनों का भारत कोई बाबा साहब का बनाना चाहता है, तो उसी का नाम है बहुजन समाज पार्टी, और वही बनाना चाहता। कांग्रेस ने शासन किया, देश में लंबे समय से देश पर शासन किया, राज किया, लेकिन राजा की तरह राज किया। हम गरीबों के घर में कभी झांका नहीं कि झांकले रहे लोग कभी ना नो। अगर झांकले नहीं तो ये दिन ना हो कि सड़क सड़क धूल ना झांके के पड़े। ये ना झांके के नतीजा और एक फिर से दूसरा राजा जन्म हो गए। कहते हैं कि मोदी है तो सब कुछ, तो भाई हम भी कहेंगे मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन हमारे गलेरिया समाज में भी आकर के हमारा भी दिया तो जला दो, हमारे भी रक्षा कर लो। अरे हमारा जो हक है, जो हमारा अधिकार है, उसको तुम खा लो और अपने यार दोस्त में बांट लो, और बांट के कहो कि हम तो बहुत बढ़िया है, आपके साथ है। ये दोस्ती ना चले, चली दोस्ती, ये दोस्ती नहीं चलेगा। हम आए हैं आपके साथ ये कहने कि आपने, हमारे भाई ने कहा कि 4 सीट दे देने की बात हुई है। हम 4 नहीं, हमने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी सत्ता में भागीदारी होगी। आप विधायक में संतुष्ट मत होइए, विधायक बनेंगे तो कल मंत्री भी आप बनेंगे, इसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। हम उस बात को आपको कहने आए हैं। दूसरे आएंगे तोप कर बात करेंगे, लेकिन हमने के बहुजन समाज पार्टी में तोपने वाला बीमारी नहीं।
खुलेआम खोल के कहा कि ये हमारा भाई है, ये हमारी बहना है, तो है कोई माई का लाल जगा नहीं सकता है हमें हमारे पद से। हम माननीय काशीराम साहब के चेले हैं, माननीय काशीराम साहब को मानते हैं। आज देश में जो सत्ता पर बैठी हुई जो पार्टियां हैं, कितने लोग हैं जो अपने ऐशो आराम को छोड़ करके आए हैं आपके लिए सड़क पर धूल भागने के लिए। कोई आवत था धूल भागे, सब सड़क चलता, ऐसी गाड़ी से उतरते लोग नहीं कहा था कि हम तो बहुत आपके लिए मेहनत करेंगे। अरे किए क्या हो ये बता दो। हमारे माननीय काशीराम साहब सबसे अच्छे सरकारी नौकरी में थे। उस सरकारी नौकरी को आपके लिए लात मारे, आपके लिए सड़कों पर चलने का काम किए और इस बिहार में हजारों किलोमीटर साइकिल से चल करके नापने का काम किया और बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने का काम किया था। और वो कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी ही बहुजनों का फैक्ट्री होगा राजनीतिक रूप से, यही आपकी हिस्सेदारी मिलेगी। न कांग्रेस आपको हिस्सेदारी देगा और न ये आरएसएस वाले आपको हिस्सेदारी देंगे। तो हम आपसे ये कहने आए हैं कि आप अपनी हिस्सेदारी के लिए मुस्तैद रहिए। बाबा साहब ने जो हाथ से इशारा किया है उस पर कब्जा करने के लिए तैयार होइए। वो संसद हो और बिहार का विधानसभा हो, बाबा साहब के उस इशारा को समझिए कि क्या चाहते थे बाबा साहब। ये अंगुलियां इशारा कर रही है कि घर में बैठने से, किसी के दुखड़ा रोने से, किसी के सामने हाथ पसारने से इस समाज में कुछ नहीं मिलने वाला है। हम गांधी को नहीं मानते हैं, गांधी जी के चेले नहीं है, हम बाबा साहब के चेले हैं, अहल्याबाई के चेले हैं। हम किसी गांधी जी को नहीं पहचानते। ये गाल में थप्पड़ मारोगे तो दूसरा गाल नहीं बढ़ाएंगे। तुमने हाथ पकड़कर हाथ तोड़ने की क्षमता रखते हैं, हम उस बात को करते हैं। हम थप्पड़ खाने वाले नहीं है। अगर थप्पड़ मारोगे तो उसका जवाब देना हमें बाबा साहब ने सिखाया है, माननीय काशीराम साहब ने दिखाया। तो हम वो बात करना चाहते हैं। हम अपने हक के लिए चिंतित होने की जरूरत है। आज यहाँ की सरकार कह रही है कि हम महिलाओं के लिए 10,000 रुपया दे रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि 10,000 रुपया महिलाओं के नाम, बिहार में नया मिसाल। अरे मोदी जी, 20 साल से आप बिहार में गलबहिया करके सरकार चला रहे हैं। चला था कि नहीं लोग 20 साल से सरकार? 20 साल में नीतीश जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लिए, आपके लिए और हमारी माताओं बहनों के लिए क्या किया? तो 20 साल आप हमें हमारा हक छीन लिए, हमारा हक किसी और को दे दिए, और जब फिर चुनाव आया है तो आप कह रहे हैं कि 10,000 रुपया देकर और हम आपको फिर से आगे बढ़ा देंगे। ये गलती अब नहीं होनी चाहिए, ये गलती नहीं होनी चाहिए। मोदी जी 10,000 दे दो या 1 लाख दे दो, तुम अपने गुजरात का खेत और खलिहान बेच के नहीं ला रहे हो। ये हमारा हक, ये हमारा अधिकार जो हमारे बाबा साहब ने हमारे दिया है, उस हक और अधिकार को जो हमारे बीच डाल करके और हमसे वोट लेने की ठगी करना चाहते हो। ये ठगबंधन बनाए हैं, इस ठगबंधन का जवाब आज तय कर देना होगा कि हमारा गड़रिया समाज, हमारा पाल समाज एक वोट अपने हाथी के नाम करके इस ठगबंधन का जवाब दे देगा।